जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों आज मैं आपको हिंदी की क्लास कराने वाला हूं, जिसमें मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 37 क्वेश्चन कराऊंगा। सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है दोस्तों, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है। दोस्तों महादेवी वर्मा को जो है इसमें पूछा है, महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है। दोस्तों देखा जाए भाई पथ पथ के साथ ही तो है नहीं। तो दोस्तों इनके जो थे ना वो मेरा परिवार जो था इनका था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रसिदांत स्वरूप विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी रस मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी वर्ड में विषम विमर्श। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रश्मि मानसा, रश्मि मानसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी यात्राव्रत, डी निबंध। दोस्तों जो ठेले पर हिमालय है ना, ये एक क्या है? ये निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि वंदे वाणी विनायकों, वंदे वाणी विनायकों निबंध संकलन के रचिता कौन है? कौन हो जाएंगे दोस्तों? इनके हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन हो जाएंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अब लो नसानी अब न नसहो किस उक्ति का है? दोस्तों ये उक्ति जो है ये हो जाएगी आपकी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। इतना उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, किंतु भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा सलाध्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निर्मित साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। गद्यांश का शीर्षक क्या है दोस्तों? इसमें किसकी बात करी गई है दोस्तों? उत्साह की या जोश की या घमंड की या वीरता? दोस्तों इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें जो बात करी है ना दोस्तों, वो करी है आपकी वीरता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको गद्यांश से क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो दोस्तों गद्यांश पढ़ लेते हैं। 7 से 10 यानी कि 4 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं दोस्तों। 4 क्वेश्चन आपको गद्यांश से करने हैं। तो गद्यांश को जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। थोड़ा दोस्तों गद्यांश थोड़ा बड़ा है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे। देख लेते हैं दोस्तों। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जाना नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री हनुमान जी की गंगा जी में मिल जाती है। अतः
अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था और न पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा को अपने सेवक के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से ही सुंदर सी बेटी को जहाज की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी कि सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। दोस्तों, इससे क्या तात्पर्य, यही क्वेश्चन में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कुंती अपने नवजात कुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? दोस्तों, ये तालाब में छोड़ के आई थी, नदी में, समुद्र में, कुआं में। दोस्तों, कुआं तो नहीं हो सकता भाई, कुआं को कोई, समुद्र का भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। तालाब, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नदी हो जाए, क्योंकि इसमें दोस्तों नदी की ही बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मंजूषा को कौन लेकर गया था? दोस्तों, मंजूषा कौन लेकर आया था बताओ? मंजूषा को कौन लेकर आया था? मंजूषा को कौन? मंजूषा तो एक भाग्य थी ना, भाग्य के साथ ही तो आ रही थी। मंजूषा तो पहले से ही चल रही थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया है कि राजा हरिरथ ने सेवक को क्या आज्ञा दी? क्या आज्ञा दी दोस्तों? मंजूषा को लेकर आए, मंजूषा को लाने की, या शिशु को लाने की, या सेना को लाने की, या राधा को लाने की। दोस्तों, सेना का तो कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यही आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? दोस्तों, उसमें जो बात करी मंजूषा को ही तो बुलाया था, उसमें सबसे लास्ट में जो पहरा पढ़ा था हमने, उसमें यही तो दिया था, मंजूषा को लाने के लिए उसने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? दोस्तों, राधा और सेवक के साथ। बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आगे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। राधा सेवक के साथ ही तो आई थी, यही तो आपको बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। अब नेक्स्ट आपके हिंदी के क्वेश्चन जो है अलग पार्ट से हैं। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए, उसे क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं, अनुस्मारक पत्र कहते हैं, या अधिसूचना, या परिपत्र कहते हैं? दोस्तों, क्या कहते हैं वही आपको बताना है। इसको कहेंगे दोस्तों परिपत्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ऑप्शन ए आधे शब्दों में, 1/2, 1/3 शब्दों में, 1/4 में, नहीं 3/4 में, या 2/3 में, 2/3 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1/3 शब्दों में लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार है? दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, ध्वनियां कितनी? ध्वनि 2 प्रकार की होती है। आगे देखने की आवश्यकता है ही क्या? कोई जरूरत ही नहीं है, ध्वनि तो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों, कितना सिंपल पूछा है। दया क्या है? एक स्त्रीलिंग है। माया क्या है? एक स्त्रीलिंग है। भाषा एक स्त्रीलिंग है। आभार एक पुरुष हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों, कितना सिंपल पूछा है भाई। विवाद क्या है? पुल्लिंग है। सार भी पुल्लिंग है, रूप भी पुल्लिंग है। आय एक स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। कितने अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में। संधि कितने प्रकार की? दोस्तों, संधि कितने प्रकार की? संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों, पता होगा आपको। 3 प्रकार की, स्वर संधि, दीर्घ संधि, और दोस्तों 3 प्रकार की होती है, मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा है। स्वर संधि, दीर्घ संधि, एक और है व्यंजन संधि। 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। सदानंद का संधि विशेष। दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। सदानंद, सत प्लस आनंद,
सतह प्लस आनंद है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। यथासंभव में कौन सा समास है दोस्तों? यथासंभव, संभव कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? ए अव्ययीय समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें? हो जाएगा दोस्तों अव्ययीय समास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अभी हो जाएगा। अध्यक्ष में हो जाएगा दोस्तों अध्यक्ष, तो दोस्तों ध, यानी कि बे, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? सावधानी में क्या है? सावधानी, ई, धानी, ई का प्रयोग होना है दोस्तों इसमें, प्रत्यय तो बताना है आपको। तो प्रत्यय को कैसे पहचान लेंगे? प्रत्यय में ई की ध्वनि हो रही है, यानी सावधानी, नी, ई की मात्रा जो आ रही है वो ई में आ रही है दोस्तों। आनी आनी नहीं हो सकता, धानी में नहीं हो सकता, धानी तो सेम दिया है, सेम शब्द कभी नहीं होता, डिफरेंट में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताइए। भाई संग्राम में उपसर्ग क्या है दोस्तों? से प्लस ने पे हलंत, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे सम, में पे हलंत लग रहा है और खाली से, और दोस्तों उपसर्ग क्या रह जाएगा इसमें? उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो हो जाएगा सम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों मैं तत्सम के लिए बता दूं, तत्सम कौन सा होगा दोस्तों? तत्सम वो होगा जिसमें जिसमें कौन सा होगा? जिसमें रे की मात्रा का उत्पन्न हो, वो तत्सम रूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रे का मतलब आप समझ रहे होंगे खाली ये सर है दोस्तों, देखा जाए ना जिसमें भी घुंडी वाला रे हो, जैसे कि प्रिय हो, ऐसे हो, ये सब आते हैं तत्सम रूप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। या नीचे पैर रे हो, ये इसमें ऐसे रे नहीं आएंगे दोस्तों। ऐसे तो इसमें प्रिया या में भी आ रहा हूँ, मोर रे भी आ रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बता दिया मैंने आपको, तो ये में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? दोस्तों विदेशज कई बार पूछा जा चुका है, तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाने की आवश्यकता है नहीं। तो निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है यही आपको बताना है दोस्तों। विदेशज कौन सा शब्द हो जाएगा इसमें? जो हो जाएगा दोस्तों वो रिक्शा हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है दोस्तों? एक व्यक्तिवाचक है, एक जाति है। दोस्तों व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखो एक प्रणाली होती है, प्रणाली क्या है? गाय, गाय एक पशु ही है, पशु के अलावा तो नहीं बोल सकते इसे कुछ। एक इसकी जाति, यानी कि आपको पता पड़ रहा है कि इसकी जाति की पता पड़ रही है, जाति क्या है? ये गाय है, तो गाय ही बोलेंगे और तो कुछ नहीं बोल सकते ना इसे। ऐसे ही हो जाए, ऐसी पहचान करनी है आप। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? और दोस्तों भाव देखने में कौन से में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? ए दिल्ली, बी लड़का, सी मोहन, डी बीमारी। दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? भाई लड़का तो हो नहीं सकता, भाई लड़का तो हो नहीं सकता, तो लड़का एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका बीमारी, बीमारी, भाभी तो उसकी एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? दोस्तों सबको पता ही होगा सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम कितने होते हैं? ये तो कॉमन है, कति एकदम 11 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, या परिणामवाचक, या सर्वनामिक। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा, यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, बी चमकीला, सी कुछ, डी लिखना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चमकीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है कि बूंद अज्ञात है, सॉरी अज्ञात सहेगिरी कैसे खलके बंचन वचन संत सहज जैसे में अलंकार है। दोस्तों ऐसे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ए उपमा, बी रूपक, सॉरी उदाहरण, डी उत्प्रेक्षा,
सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण। दोस्तों ये क्या है? एक उदाहरण है, ना कि अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, अनुभव है, अनुभाव है या 10 है? क्या आ जाएगा दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों श्री गुरु चरण सरोज। दोस्तों ये एक क्या है? ये क्या है दोस्तों? आपको आगे पढ़ने की जरूरत आवश्यकता है नहीं। एक तरह का दोहा ही तो है भाई, एक तरह का दोहा तो थोड़ी है, दोहा ही तो है ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। या मुरलीधन की अदरान धरी, अदरान धरूंगी, धरूंगी। दोस्तों इसका कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक हो जाएगा, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों मैं एक चीज के लिए बता दूं आप, जिसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो, योजक चिन्ह के प्रयोग होने के बाद में सा सी सी, अगर सा सी का प्रयोग हो तो वो क्या होते हैं? आपके उपमा अलंकार होते हैं। अगर दोस्तों उसके बाद अगर उसमें सा सी का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसके बाद अगर अब देखा जाए तो उसमें दोस्तों कौन सा होता है? उपमा के बाद फिर होता है यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, जिसमें सिंगल सिंगल योजक चिन्ह है तो उसके बाद सासी का प्रयोग नहीं है तो यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रख दिया कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से कम अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों यही आपको बताना है। तो पीयूष वर्धक, रोला, गीति का चौपाई, नहीं, रोला, गीति का चौपाई, पीयूष वर्धन वर्धक, गीति का चौपाई और पीयूष वर्धक और रोला, चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला और गीति का। दोस्तों इसमें सही क्रम आपको ही बताना है। सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले होते हैं चौपाई, फिर पीयूष वर्धक, रोला, फिर गीति का। दोस्तों ये इसका करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है आपका कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस क्या है? एक रति है या हास्य है, क्रोध है, एक उत्साह है? दोस्तों वीर रस यानी वीर क्या है? एक उत्साही तो है। तो वीर क्या है? एक उत्साह है। आगे देख लेते हैं चरण कमल बंधु। दोस्तों ये क्या है? ये चरण कमल बंधु हरि राय, ये दोस्तों उदाहरण है, लेकिन है किसका? यमक का है, रूपक का है, श्लेष का है, अनुप्रियास का है। श्लेष का तो है नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ, श्लेष का नहीं है ये। ठीक है ना, ये चीज तो क्लियर है। श्लेष का नहीं है तो दोस्तों ये उपमा रूपक, रूपक का हो जाएगा दोस्तों, ये ठीक रहेगा। चरण कमल हंदो वाला रूपक का हो जाएगा उदाहरण। आज की क्लास का देख लेते हैं लास्ट सेकंड। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। दोस्तों ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दोहा, दोहा है या सवैया है, चौपाई है, सोरठा है? क्या यही तो आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों मैंने पहले बताया आपको, ये दोहा है। ऐसा जो भी आए वो दोहा के अंतर्गत आता है, चौपाई सोरठा के अंतर्गत तो नहीं आ सकता ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किला का हरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा वही आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा ए वीर रस, वीर रस तो है नहीं दोस्तों, बी शांत रस भी नहीं है, वात्सल्य रस ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपको दोस्तों के साथ दबाकर इसे शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें दोस्तों, आपको मैं टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। दोस्तों आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपके जो रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट बचे हैं वो 6 बचे हैं। तो दोस्तों 6 को भी मैं जल्दी ही कराने का प्रयास करूंगा, यानी कि आपको नेक्स्ट डे आने की संभावना रहेगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ के वहां से भी पीडीएफ पा सकते हैं। धन्यवाद।